भाई बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर जो बोइल के अंदर हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड की दास्तान सुनकर आप रो पड़ोगे। हम उनके घर पे आए हैं, उनके घर के परिवार, उनके माँ बाप और उनका घर देखकर हर भाई रो पड़ेगा। आपको दिखा देना चाहता हूं कि इस भाई को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको बिलाड़ा मोर्चरी पहुंचना है। पहले मैं कुछ बोलूंगा नहीं और उनके परिवार की जो दास्तान है वो बताऊंगा, और उसके बाद में गाड़ी में आके बैठूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक उनके परिवार वालों को ये नहीं बताया, उनकी माँ को ये नहीं बताया कि श्रवण खत्म हो चुका है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि उनके परिवार की जो हकीकत है, उनका घर देखोगे, उनके पिताजी का मानसिक संतुलन सही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिलाड़ा मोर्चरी पहुंचना है। अब मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, मगर उनके परिवार की जो वस्तु स्थिति वो बता रहा हूँ आपको। बोइल गांव में डॉक्टर साहब है बात बता दे सब कटे लागू तू बात कर नहीं गोता खा ले आया गोता खा दो हम बात दो यार है डॉक्टर साहब बात देना यार यार थोड़ी टिकट लगा यार बता दे जरा भाई हाल बड़ा जरा फोटो खोतो है खवा माते वो मूवी फोटो क्यों गजला बेटा क्यों गजले हाथ डाल जाओ हमारे भाई हाथ अरे मिलना आया अरे हमारे भाई मिल जाएगा माता जी तबीयत गड़बड़ हो गई। अरे बेटा राता चाय से के लाद का भाई मैं तू रोटी बात हो मिठू भाता हुए होने दूंगा होने वाली बात तो कर बात नहीं करेगा ऐसे ना भाई भाई बात हो ना अरे यो के बोली यो मैं गल्ला हूं मैं तो हो रहा हूं देखो लो सर मैं क्या बोले शांति है अरे सुनो कोई रोज नहीं आप पूछ नहीं आप खुद की है इलाज करियो है अरे बाबूजी मरा चढ़ी ने बेटा आ गयो ने मैं भरो बेटो कदी गिर रे आप चिंता मत करो, तैयार है तैयार है पानी आने पिलाओ आने, चिंता मत करो दे। हां ए नहीं अरे को बाबे आगे पानी दी जा अरे डासा मैं कोई डिग्री नहीं दी रे अरे की मनी में हां हो अरे मरो का रे मैं मरो दिली तो नहीं करो मैं क्या मरो बेटा आने मोटो दे रे रो मत मारो अरे बाबूजी बता दो अरे बताओ कौन है अरे कौन सी बात कर रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब सुबह का और रहने बैठे हैं इलाज करियो है अरे पानी नहीं पानी रे मुझे हाँ पूछ रहे हैं सही गोता हाथ डाल जाओ, हाथ डाल जाओ, हाँ काम तो है बैठा है, मैं बैठा ही सब उठे इलाज करियो है देखियो है हमें कौन पूछ रहा की नहीं हुए अरे बने हाथ का जूते बड़ा बड़ा टबेरा में जाओ लगोड़ी है थोड़ी सी हाँ सब तैयार है बोले तैयार है, बात करवा दा मत नहीं करवा दे दवाई कौन चल रही हो हाँ यूं वो सरवण भाई है हाँ रे मारा कोई रे
अरे वाला कोई जरूर है इसी बात पे नहीं दूनी माने आज पूरा लोग सब कह दियो है हां अरे जरूर भाई आया है अरे वाला जरूर है अरे चिंता मत करो हाँ अरे वाली वाला जरिया मिंडा को निरा क्यों रे राते त्याने ने रोटी खा भाई रोटी बोए दे हाँ हो रे सबको चटे हैं मेरा आया करो अभी ठीक है मैं बार जान बात हां मैंने बात करा दो जिला लोग जाके मैं दौड़ जा लो चिंता मत करो अरे बावड़ी अरे मारो सगन रे थोड़ी सी लगोड़ी है अरे उठन के होने पूछन के है मां देखो आज तक करो रे तो अपुगे मार बाप रे जीव हैंग हाथी उठे जे मत हैंग रात होते मत बोलते कि मोर के ना तो वायु कुपिल खजारे पलटा मत जा समय अरे क्या रे नहीं मैं क्या रे यू कोई क्या रे मामा मने डबो मैं तो जोधपुर आया खबर जी होल कर दो गरीब आदमी है कोई और गदनी बैठो और वहां से तो बैठा हूं मैं वो तो यो तो सफा बाप रे लुगाई दोरो करो कर रोंडा को काट है जल्दी गल है थोड़ा हमें थिएटर थोड़ा हिम्मत बंदो वो तो हिम्मत नहीं बैठे जाओ गाड़ी उड़ी कर दी थी गाड़ी निकली है घर नहीं तो टाइम नहीं पड़ता ये भाई श्रवण के घर पे आए थे हम लोग। आपने घर देख लिया, कितना गरीब आदमी था और उसके पिताजी मानसिक संतुलन भी सही नहीं है, एकदम गरीब आदमी है। और जहाँ पे घटना हुई है वहां पे ले जा रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए। अब अगर आप लोग घरों में बैठ गए, अब अगर आप घरों में बैठ गए और इस भाई को न्याय नहीं दिलाया, आज पूरे गांव के अंदर सब लोग बैठे हैं, सब यही देख रहे हैं कि क्या हुआ श्रवण के, क्या हुआ श्रवण के। उनके परिवार वालों को अभी तक हमने बताया भी नहीं है। हाँ? आदमी में ले नाम हाँ। आप अबे साहब आनो ही पड़ी नहीं, बैठ रहेगा नहीं। देखो जिले रा आदमी आए पर गांव ज्यादा कितो गरीब घर है आज। देखो देखो बात तो सीध गल है, मार तो अब रह ही नहीं सके, मां रह नहीं मारो तो काल जो कह दिया करे। ठीक बिल्कुल सर, ये देख लिया भाई गांव के अंदर क्या हाल है और क्या स्थिति है, और फिर भी अपन लोग घरों में बैठे हैं। अब इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। सुबह से मोर्चरी में बॉडी पड़ी है और फिर भी अभी तक एक भी बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक जो मारने वाला बंदा था उसके पिताजी को पुलिस ने हिरासत में लिया, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। अब मूल झगड़े की जो जड़ है वो मैं बता रहा हूँ कि बोइल गांव के अंदर यहाँ पे देखिए कितने लोग बैठे हैं जो सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे न्याय मिलेगा कैसे? हम लोग आज सुबह से परेशान हो रहे हैं और पुलिस के सब आला अधिकारी, एडिशनल एसपी साहब सब आ गए, लेकिन न्याय नाम की अभी तक कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हाँ मुकम्मत अभी तक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आ गए, लेकिन एक भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया। 4 नामजद हैं और गांव के अंदर दारू की ब्रांच चलती थी जो अवैध रूप से, ठेका तो पता नहीं किसी का था, लेकिन ब्रांच सब गली गली के अंदर इन्होंने खोल दी। और उन ब्रांच में
पुलिस को बंदी दे रहे थे और बंदी देके वो शराब बेच रहे थे। मैं अब आपको उस घटना स्थल पे लेके चल रहा हूँ। हर तरफ गांव के अंदर देखिए पूरा सन्नाटा है, सब तरफ लोग बैठे बैठे यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा श्रवण का, क्या हुआ श्रवण का, श्रवण के हथियारों को कब पकड़ेगी पुलिस। पूरे गांव के अंदर ना तो कोई खाना बना रहा है और हर जगह लोग बैठे बैठे यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर अपन घरों में बैठे रहेंगे तो न्याय मिलेगा कैसे। ये बोइल गांव है जो पिपाड़ के पास में पड़ता है और थाना बिलड़ा लगता है। हम लोगों ने यहाँ आके आपको इसलिए बताया कि इतना पीड़ित, इतना शोषित और इतना गरीब घर है, इस घर को अगर अपन ने न्याय नहीं दिलाया तो समझ लो ये परिवार जीते जी मर जाएगा। आज इनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं और ना कोई सरकारी नेता या नुमाइंदा आके घोषणा कर रहा है। सिर्फ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आज सुबह से सिर्फ 200-250 आदमी बैठे हैं। क्या वह न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इस लड़ाई में आप लोग घरों में बैठे हो और कब घरों से बाहर निकलोगे? अगर घरों से बाहर नहीं निकले तो कल तुम्हारे भी बेटे और तुम्हारी मायों की कोख उजड़ेगी और फिर कोई मदद करने नहीं आएगा। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज रात से यहाँ पहुंचना चालू कर दो। अगर इस माँ को न्याय दिलाना है और इसके जो मंद बुद्धि के पिताजी है जिनका दिमाग संतुलन भी सही नहीं है, आपने देखा होगा कि उसका एक कच्चा घर बना हुआ है और उस घर के अंदर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है। एक गरीब परिवार जो अपना घर नहीं बना सका, बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बेटे को बड़ा किया था और उस बेटे को हथियारों ने खुलेआम मार दिया, चाकू घोंप घोंप के मारा है। उसकी बॉडी बिलड़ा मोर्चरी के अंदर पड़ी है अभी तक। लेकिन इनके परिवार के जो माताजी और पिताजी को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। बॉडी उठा के करेंगे क्या? यहाँ लाके जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। ये हाल है और हम लोग घरों में बैठे हैं। हमारे चुने हुए नुमाइंदा अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब भीड़ आएगी तब आएंगे। अरे नेतागिरी करनी है क्या वहां पे? आप लोगों को जो घटना स्थल बता रहा हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोर्चरी पहुंचो। तुम्हारी बहन बेटियां घर संभाल देगी और फिर भी नहीं आ सकते हो तो बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि इनको चूड़ी पहना दो। जो आपके मर्द है घरों में बैठे हैं, ये कोई लड़ाई जाट की नहीं है, ये जाति की नहीं है, ये धर्म की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। बिलड़ा डिप्टी जो खुलेआम पैसा ले रहा था और इसके गांव वाला ने 7 दिन पहले शिकायत की थी यहाँ पर आकर बिलड़ा डिप्टी को। बिलड़ा डिप्टी आया था और आने के बाद में भी उसने पैसे लिए और पैसे ले लुआ के कैसे ही करके इस मामले को दबा दिया। अगर उस दिन ये दारू की ब्रांच बंद हो जाती तो ये झगड़े की जो स्थिति है वो पैदा नहीं होती। आपको ये स्थिति बता रहा हूँ कि ये ब्रांच चल रही थी गांव के अंदर और यहीं पे उसका मर्डर हुआ है और हत्यारा है जो पीएचडी में नौकरी करता है और इसी क्वार्टर के अंदर रहता है। अभी तक उसको सरकारी नौकरी है, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और ये ब्रांच बिल्कुल अवैध रूप से अनलीगल चल रही है। आप देखिए यहाँ पे कोई सरकारी आदेश नहीं है, कोई ठेका नहीं है, उसके बावजूद में भी ये ब्रांच चल रही है और पुलिस वाले पैसे ले लेकर। अगर पुलिस को 7 दिन पहले गांव वालों ने अवगत करवाया था तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोग देखिए ये ठेका है, यहाँ पे ये बोतलें पड़ी है। क्या पुलिस को यह भी पता नहीं था कि यहाँ पे ठेका क्यों चल रहा है, ब्रांच क्यों चल रही है? गांव की जो युवा पीढ़ी है उसको खराब कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और भाई श्रवण को न्याय दिलावें। यही घटना स्थल है, इस ब्रांच के सामने दारू पी के मारा था। ये लोग शराब तस्कर हैं, इनके बड़े बड़े रिलेशन हैं और ये सामने भी कई लोग बैठे हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक हिम्मत ही नहीं हो रही कि वहाँ है। चाचा जी आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? आप लोग वही चाहो भले छाओ मरिए श्रवण तो नहीं चाहो जनपट चालो करनी नहीं। गाँव रमाइन आज एक को बैठो मरियो, कल और भी मरी और तो मर्डर खुले आम हो है। 7 दिन पहले गांव भेड़ो हो और पुलिस वाला ने बताइयो कि भैया दारू ब्रांच अवैध रूप चल रही है। तो बोल के दूध बनने वाले हाँ। बोल पोखर हमको हम यहाँ नहीं क्या है भाई गाँव हम तो बाहर के हैं रहने वाले, यहाँ दूध भरते तो बाहर का पाकिस्तान उठाया कौन भाई जी? पाकिस्तान के पर दूध की टाइम हो गई, अब वहाँ से आया हूँ बिलड़े से। जो को मर्डर हो जो को सही हो कहीं नहीं, अपन घर में बैठ रहे हैं बाहर पड़ी, एक दिन दूध नहीं बेचो तो कहीं फर्क नहीं पड़े हैं। दूध देके भाई अभी आ जाएंगे। बढ़िया साहब, आपके पास आ जाएंगे, क्यों नहीं आते? अंकल जी थे अट्टे ही रहता
अट कौन रहता कि नहीं देखियो कि हुई ही कोनी भला ही मरो सरवण देड़ा रोज पता नहीं है तो यही मरता रहे मिन्नक आई इच्छा है बेड़िया प्योर गप्पा ठोको ये न्याय कौन मिलेला थे ओचलो यहाँ न्याय मिल जाए कल थानाड़ा छोरा रुको तो बचे नहीं गलत खाली मुंडे में बोलना थोड़ो ये थान मोर्चरी आना चाहिए बट लोग क्या बैठा है खाली जो सर्कस की तरफ भीड़ भेड़ी कर दी आप बैठ बैठ देख कहाँ के कहीं हो रही है नहीं कहना वाजिब कौन हो तो भाई देखो चाचा जी कह रहे हैं कहना वाजिब है लेकिन वहाँ कोई नहीं आएंगे सब लोगों से निवेदन है जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोर्चरी पहुंचे और वहाँ पे श्रवण को न्याय दिलाना है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये माँ मर जाएगी और वो हथियारे छूट जाएंगे क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी पहुंच है और पहुंच के बावजूद वो लोग अपने पद का दुरुपयोग करके जैसे तैसे भी बच जाएंगे। जब हरियाणा के अंदर टिकैत के 2 आंसू गिरे थे तो पूरा हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब एक रात में खड़ा हो गया था। पूरा हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश एक रात में खड़ा हो गया था टिकैत के साथ में सिर्फ आंसू गिरे थे और तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है हमारे भाई की लाश पड़ी है मोर्चरी में लेकिन लोग घरों में बैठे हैं। भाई कब तक घरों में बैठे रहोगे? ये पुलिस का जो सिस्टम है सिर्फ पैसों से चल रहा है। इनको पैसे दो बंदियां चलेगी और चाहे जहाँ ठेके लगा लो ब्रांच लगा लो। ब्रांच कहीं पे भी रूप से अधिकृत नहीं थी एक घड़ती से पुलिस को पैसे देके वो लोग चला रहे थे और आज हमारा भाई चला गया। तो आप जितने भी है इस वीडियो को शेयर करो और साथ में पॉक भी करना। आप देख लीजिए ये गांव के अंदर ये स्थिति है लोग बस बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे हम लोग घरों में बैठे रहेंगे तो न्याय थोड़ा ही मिलेगा। न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और गृह मंत्री वो खुद है। उसके बावजूद में भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस सुबह से एक हत्यारे को गिरफ्तार करके जो पीएचडी में नौकरी करता है जो छोरा था उसका बाप है वो गिरफ्तार करके उसको थाने के अंदर बैठा दिया और गिरफ्तारी शो नहीं कर रहे हैं। कह रहे कभी तो कागज नहीं बने पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अरे जब हम लोग हमारे बेटों को मार दिया जाता है हमारी बेटियों को लोग भगा के ले जाते हैं उसके बावजूद में भी कुछ नहीं करते हैं। आज भोपालगढ़ से भाई राजू राम जी खोजा सुभाष जी कड़वासरा वो लोग वहां से आ गए और हम लोग घरों में बैठे हैं। कितने दिन बैठे रहोगे? अगर घरों में बैठना चूड़ी पहन के बैठ जाओ ताकि हमें ध्यान तो पड़े कि न्याय के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। जो आदमी बोलेगा इस गांव के अंदर एक मीटिंग हुई थी 7 दिन पहले और बाकायदा पुलिस को सूचित किया था साहब ये गलत रूप से ब्रांच चल रही है। यहाँ पे पुलिस आई थी डिप्टी स्वयं आया था जो हेमंत नोगिया डिप्टी ने खुद आके आज सुबह स्वीकार किया है कि मैं वहां जाके आया था और उसको गिरफ्तार नहीं किया। बोला मिला नहीं। अरे नहीं मिला तो हमें परमिशन दे दो हम गिरफ्तार कर लेते हैं। तुम लोग क्यों फालतू के अंदर पुलिस और पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हो? पुलिस की वर्दी को लज्जित कर रहे हो। अरे इस तरह के अंदर तो देश के प्रथम शहीद आईपीएस हुए थे ताराचंद जी उनका नाम भी तुम मिट्टी में डुबो रहे हो। इसे बिलाड़ा थाना से मात्र 12 किलोमीटर दूर बगासनी के अंदर 12 मार्च 1958 को ताराचंद जी शहीद हुए थे। आज ताराचंद जी को भूल गए हम हमारे पूर्वजों को भूल गए हम पुलिस के उस सम्मानीय लोगों को भूल गए। आज जो बिलाड़ा के अंदर एक भी स्मारक नहीं है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात बताऊं कि बिलाड़ा पुलिस और इस डिप्टी की जो असली चेहरा है असली छवि वो बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले डिप्टी ऑफिस का उद्घाटन हुआ था तो उस उद्घाटन को लेकर आज दिन तक आप देखिए बिलेड़ा थाना या डिप्टी ऑफिस के अंदर हमारे एसपी साहब जिसको हम भगवान मानते हैं जिसने कल्याण सिंह डाकू को खत्म किया था उनकी एक फोटो तक नहीं लगा रहे हैं एक तस्वीर तक नहीं लगा रहे हैं। इनको ताराचंद जी के नाम से शर्म आ रही है क्योंकि वो एक किसान का बेटा था। आज एक किसान के बेटे की लाश पड़ी है उसका परिवार को अभी तक पता नहीं है हमने बताया नहीं है कि भाई वो जो बॉडी पड़ी है वो श्रवण का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि माँ है। आज पूरे गांव के अंदर देखो चारों तरफ कई बच्चे खड़े हैं कई बुढ़े खड़े हैं कई महिलाएं खड़ी हैं सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ श्रवण का क्या हुआ श्रवण का। आप लोग इस न्याय की लड़ाई के लिए अपने घरों से निकल जाओ अभी रात से और अगर न्याय लेना है तब तो आ जाओ नहीं तो श्रवण की तो बॉडी पड़ी है उसका ले जाकर दाह संस्कार कर देंगे और फिर आप लोग रोते रहना। कुछ लोग कहते हैं ये लड़ाई बिलेड़ा मोर्चरी में आना है आप लोगों को। ये लड़ाई किसी जाति धर्म की नहीं है। हत्यारा चाहे किसी भी जाति का हो मैं तो बिश्नोई भाइयों से भी कहता हूँ कि हत्यारा चाहे कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप लोग भी ज्यादा हो
जितने भी मेघवाल भाई हैं, जितने भी हिंदू धर्म 36 कौम सब धर्मों के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग कि वहां आ जाओ इस न्याय की लड़ाई में। अन्यथा आने वाले दिनों में ये खाकी वाला गुंडा जो हेमंत नोगिया, अभी तक सुबह से मांग कर रहे हैं कि हेमंत नोगिया जो डिप्टी है बिलड़ा का, वो बोइल गांव के अंदर जाके आया था, उसके बावजूद उसने कार्रवाई नहीं की। अगर उस दिन इस ब्रांच को लॉक कर देता तो ये मर्डर नहीं होता, ये घर नहीं उजड़ता, एक माँ की कोख नहीं उजड़ती और बहनों की कलाई सुननी नहीं होती। तो आप लोग सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है और इसको निलंबन की मांग कर रहे हैं तो कोई अधिकारियों के कान से जू नहीं रेंग रही है। अब हमें एकता दिखानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पे बैठ के परिवार के लोगों ने कह दिया कि भले 5 दिन क्या 10 दिन बॉडी पड़ी रहेगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो भाइयों आपसे भी निवेदन है, आप लोग आ जाओ, अब भी समय है और भाई को न्याय दिला दो। हम लोग वापिस मोर्चरी जा रहे हैं, पुलिस चाहे मुकदमे लगाए कुछ भी करे, न्याय की लड़ाई के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको निलंबित किया जाए। कापेड़ा चौकी के अंदर जा जाके कई बार रिपोर्ट दे दी लिखित के अंदर, गांव वालों ने 7 दिन पहले बैठ के, ये 24 तारीख का आप अखबार खोल के देख लेना, उसके अंदर खबर आई थी कि जो इसमें किए हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, जो शराबी हैं, उनको बकायदा गिरफ्तार किया जाए और इस ब्रांच को बंद किया जाए। लेकिन आज दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक भाई की लाश आज मोर्चरी में पड़ी है। फिर भी पुलिस कर रही है कि हम तो मौका मुआवना करेंगे, हम बयान लेंगे, उसके बाद में गिरफ्तारी शो करेंगे। अरे गजब का कानून है भाई तुम लोगों का। हम लोगों को नहीं चाहिए बॉडी, 4 दिन पड़ी रहेगी, जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बॉडी नहीं हटेगी। यह निर्णय हमारा नहीं है, हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई के लिए उस परिवार के साथ हैं और परिवार ने कह दिया जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। अब फैसला आपके हाथ है, चाहे जहां पे भी बैठे हो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो जाओ और बिलड़ा मोर्चरी पहुंच जाओ, और नहीं पहुंच सकते हो तो चूड़ी पहन के घरों में बैठ जाओ। इस मानव धर्म में आने से कोई मतलब नहीं है। क्यों आए? कल परसों एक कुत्ते की तरह आदमी को मार के फेंक दिया और पुलिस भाग रही है कि हमने तो टीमें बना दी, वो कर दी। कहाँ टीमें की जरूरत पड़ती? अगर 7 दिन पहले ये जो भ्रष्टाचारी डिप्टी बैठा है हेमंत नोगिया, जिसको कानून का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ पैसा दो, इसका नाम नोकिया नहीं, ये नोकिया का है, इसको रिचार्ज कराओ फिर ये नोकिया का मोबाइल चलेगा। तो भाइयों इस लड़ाई में सबका साथ चाहिए, हर जाति, हर धर्म, और सबसे ज्यादा मैं जाटों को कह रहा हूँ, अरे तुम्हारा बेटा पड़ा, तुम्हारा खून पड़ा मोर्चरी के अंदर, और क्यों बैठे हो घरों के अंदर? कितने दिन घरों में बैठे रहोगे? जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आज गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, दोनों चीजें हैं। इसी के साथ भाई राम राम। अगर बात सही लगे तो शेयर कर देना, वीडियो पॉक करना। मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी हालत में 100 काम छोड़ के अपनी बहन बेटियों को घर संभाला के आ जाना, वो घर संभाल लेगी और तुम इस न्याय की लड़ाई में आ जाना, नहीं तो वो माँ मर जाएगी जो आप लोग लेकर रहे थे। जय सिया राम।